परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा के घर में और खुदा की रहमत के द्वारा, उस बड़े फजल के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उसकी उस्तत बड़ाई करने के लिए सब इस जगह मौजूद हैं। तो जैसे हमने बीते 2 सैटरडे ये वचन सीखा कि पक्षियों से भी हमें सीखने को मिलता है, पक्षियों से भी हम सीख सकते हैं। चिड़ी के बारे में, बाल कटारा के बारे में सीखा, और हमारे अंदर जो विश्वास है, कैसा विश्वास होना चाहिए। तो जैसे लिखा गया है, पढ़ेंगे कि विश्वास के बगैर परमेश्वर के मन को पसंद आना अनहोना है। इब्रानियां 11:6 में लिखा है, पढ़ेंगे। हाँ जी, इब्रानियां 11:6। तो लिखा गया कि बगैर विश्वास के, हिंदी में पढ़ेंगे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। तो विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। तो इसका मतलब है कि विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। बीमार जो चंगा होता है और जो खुदा से जो कुछ भी प्राप्त करता है, अपने उस ईमान के द्वारा ही प्राप्त करता है। तो ये जो ईमान है, इब्रानियां 12 की 2 आयत में पढ़ते हैं कि ईमान का कर्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। ਅਤੇ ਯਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ वाला है। हाँ जी, हिंदी में भी। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर देखते रहें। तो इसका मतलब है कि विश्वास का जो कर्ता है वो हमारा खुदावंद खुदा है, प्रभु यीशु मसीह है। तो ये जो विश्वास है इंसान के अंदर, इस वचन को पढ़ने से, सुनने से, इसके ऊपर मनन करने से, ध्यान करने से ही इंसान के अंदर पैदा होता है। जितना ज़्यादा आप वचन में वचन और विश्वास का एक वो रिश्ता है, वचन और विश्वास का एक वो रिश्ता है जैसे पानी और बीघा। कैसे? पानी में हाथ डालेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि ये गीला ना हो। ये गीला होगा या नहीं होगा? वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, हो ही नहीं सकता कि विश्वास अंदर पैदा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि ध्यान से आज समझना है। जो कहते हैं कि मेरे को विश्वास नहीं आता, मेरे को विश्वास ही नहीं है, इसका मतलब वो ना तो वचन पढ़ते हैं ना सुनते हैं, वचन की ओर ध्यान नहीं लगाते, वचन अंदर नहीं है। तो आज इसको समझना है अच्छे तरीके से। विश्वास जो होता है, विश्वास का और वचन का एक गहरा रिश्ता है आपस में, है ना। जैसे पानी के बीच में हाथ डालने से वो गीला होता है,
वैसे वचन के बीच में जब आप होंगे तो विश्वास, कैसा विश्वास और कैसे विश्वास कार्य करता है, आज हम ये समझना है। तो वचन में लिखा है रोमिया 10 बाब उसकी 8वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। पर की आखदा है, बाणी तेरे कोल तेरे मूँह ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। इसका मतलब कि विश्वास जो है वो हृदय से पैदा होता है, मन से अंदर से निकलता है। वचन जो है कहता कि तेरे निकट है, वो कहाँ है? तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। तेरे मन में है। जब हम वचन के ऊपर मनन करते हैं तो हृदय में वो कार्य करता है, वो विश्वास को उत्पन्न करता है। तो जैसे इसकी 17 आयत में भी लिखा है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं तो विश्वास पैदा होता है। पढ़ेंगे। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। विश्वास जो है, प्रतीत जो है, पढ़ेंगे हिंदी में भी। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, इसका मतलब सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वचन को जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, तो आज ये भी खुदा का अनुग्रह है कि आप यूट्यूब पे उन वचनों को बार बार क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो विश्वास सुनने से, इसका मतलब है कि जितना बाइबल को पढ़ना और सुनना, जितना वचन आप पढ़ेंगे सुनेंगे, उतना ज़्यादा बड़ा विश्वास आपके अंदर क्या होता जाएगा, उत्पन्न होता जाएगा। नीति वचन 4 बाब की 10 आयत से 13 आयत तक और 20 आयत से 23 आयत तक लिखा है। नीति वचन का होता 4 बाब उसकी 10 से 13 और 20 से 23। हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मेरी बातें सुनकर उसे क्या कर, ग्रहण कर, तू बहुत वर्ष तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। तो इसका मतलब ये जो वचन है आपको बुद्धि का मार्ग दिखाएगा और सिद्धियाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। तो इसका मतलब है कि बुद्धि का वचन जो है ये चलने में कोई भी रोक टोक नहीं आने देगा। कोई भी आप दौड़ेंगे तो भी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, आप फिर भी क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ जी। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा जो है, खुदा का कलाम जो है, ज्ञान जो है, इसको पकड़े रह, यही तेरा क्या है, जीवन है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। मेरे वचन क्या कर, ध्यान करके सुन, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन हाँ जी, अपने मन में धारण कर।
इसको अपनी आंखों से प्रोखा नहीं होने देना, बल्कि ओट नहीं होने देना, बल्कि इनको क्या कर, अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जिनको ये बातें प्राप्त होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, उनके जीवित रहने का और चंगा रहने का, सारी बातों में उनके लिए भलाई होने का ही कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो इसका मतलब है कि मन की रक्षा कर, कहता है कि जिंदगी की जो जीवन की धाराएं हैं वो वहाँ से ही निकलेंगी। जीवन का मूल स्रोत जो है वही है। तो इसका मतलब है कि विश्वास जो है खुदा के वचन के द्वारा आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। तो विश्वास जो है, खुदा के जैसा विश्वास, परमेश्वर जैसा विश्वास इंसान के अंदर रखा गया है। रोमिया 12 बाब उसकी 3 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया कि उसने वो नेचा उनके अंदर रखी है। 12:3 जी। हाँ जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਗੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੇ, ਜਿਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ है। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, परमेश्वर ने हर एक को लिखा गया विश्वास परिणाम के साथ क्या कर दिया है, बांट दिया है, वैसा ही सबुद्धि के साथ अपने को समझे। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने विश्वास सबको क्या कर दिया है, बांट दिया है। जब हम अफिसियाँ 2:8 पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि उधार जब इंसान प्राप्त करता है तो विश्वास के द्वारा ही उधार प्राप्त करता है। 2 बाब उसकी 8वीं आयत। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही के द्वारा, विश्वास, आपके अंदर विश्वास आया तो खुदा की कृपा आपके ऊपर हुई तो आपका क्या हो गया, उद्धार हुआ। तो इसका मतलब पहले से ही विश्वास आपके अंदर रखा है। सबके पास ईमान नहीं होता, इसमें लिखा गया है कि सबको वो ईमान नहीं मिलता, सबके पास, सारे मनुष्यों के पास वो ईमान नहीं होता। दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब और 2री आयत। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, थस्सलुनीकियों ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। 3 बाब उसकी 2री आयत। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਾ नहीं है। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। लिखा गया कि टेढ़े और बुरे मनुष्यों से क्या करें, बचे रहें, क्योंकि हर एक के अंदर विश्वास नहीं। तो हर एक खुदा की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता, हर एक खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास नहीं करता। एक प्रभु के दास थे तो कहते कि
उनको खुदा ने कहा कि ये आपकी सेवकाई बहुत बड़ी होगी, बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंगें होंगी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े होंगे। कहते मैंने एक भाई को कहा कि प्रभु ने मेरे को ऐसे कहा है कि ये जो सेवकाई है ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, बड़ी दुनिया होगी ऐसे। तो कहता मेरे जूते, वो खादम कहते कि मेरे जूते जो है वो उस वक्त वो कपड़े के जूते नहीं होते जो वो थे, वो भी फटे हुए थे, वस्त्र भी घिसे हुए थे। वो कहते कि कहते वो आदमी कहता कि गर्मी बहुत है, पानी थोड़ा सा पी लो। तो कहते रात को प्रभु ने मेरे को कहा कि विश्वास की बातें भी विश्वास वालों के पास ही करनी चाहिए। दूसरों के पास करोगे तो मेरा क्या होगा, निरादर होगा। तो अपने खुदा का कभी भी उनके साथ विश्वास वाली बातें करके निरादर नहीं कराना कि वो ठट्ठों में उड़ा देंगे बात कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि विश्वास की बातें जो है विश्वास वालों के पास ही करनी चाहिए। दूसरे हमेशा खुदा की बातों का क्या करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, वो हंसी में ले लेते हैं कि ये तो ऐसे ही विश्वानियाँ करते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो विश्वास जो होता है इसके अंदर आवाज होती है, आवाज। विश्वास जो होता है ये समस्या के बारे बात नहीं करता। विश्वास समस्या के बारे बात नहीं करता कभी भी। इसको समझना है आज ध्यान से। विश्वास समस्या के बारे बात नहीं करता कभी भी, वो समस्या से सीधी बात ही करता है, समस्या से ही बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझे इसको कि नहीं? समस्या के बारे में विचार वटांदरा नहीं करेंगे वो जिनके अंदर विश्वास होता है कि ये कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, है ना। कोई भी समस्या हो उसके बारे में बात नहीं करेंगे वो सीधा समस्या से ही बात करेंगे। तेरा इधर क्या काम है, चल। समझे? हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास के अंदर आवाज होती है, इसको आवाज को ही आज समझना है। मेन आज आप विश्वास के बारे में बहुत बार सुनते हैं, लेकिन समझना है कि विश्वास के अंदर आवाज होती है। कैसे? मरकुस 11 बाब 22 और 23 है। मरकुस की अंजील 11 बाब 22 और 23 है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉੱਠ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर क्या रखो? विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, फिर अपने मन में संदेह ना करे, वन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। वन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। जो कोई इस पहाड़ को कहे, अंदर विश्वास है तो विश्वास कैसे बाहर आएगा? आवाज के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की आवाज होती है।
खुदा ने कहा हो जाए वो वस्तुएं थी नहीं, पृथ्वी पहले थी नहीं, आकाश पहले था नहीं, सूर्य चंद्रमा सितारे पहले नहीं थे, तो खुदा ने कैसे उनको बुलाया? जैसे वो सामने हो, सामने हो। विश्वास की आवाज होती है, आपके अंदर से वो आवाज जब तक नहीं निकलेगी, आज जब अंदर विश्वास नहीं है तो फिर कमजोर बातें निकलेंगी। ऐसे कैसे होगा? कैसे हो सकता है ये? जिनके अंदर विश्वास नहीं है फिर तो वो यही कहेंगे ना, गर्मी बहुत है, थोड़ा पानी पी लो। कि शायद ही अपलियां टपलियां ही मार रहे हैं गर्मी के कारण, है ना। तो इसका मतलब है कि विश्वास के अंदर आवाज होती है। कहा कि जो कोई इस पहाड़ को कहे, आपके अंदर विश्वास है तो वो आवाज के रूप में बाहर निकलेगा, चल उखड़ जा और पहाड़ में और समुद्र में जा पड़। वो शंका नहीं करेगा, वो विश्वास करेगा कि जो मेरे खुदा ने कहा है वह होता है, वह होता है। रोमिया 4:17 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਾਣੋ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹਨ। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। तो जैसे लिखा है, अब्राहम को खुदा ने क्या कहा? मैंने तुझे बहुत जातियों का क्या ठहराया? पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने क्या किया था? विश्वास किया था, जो मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है। उसने कहा, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। तो 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से क्या हो गया? बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता कि मानो वह है। जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता कि मानो है, वह है। जिसका मतलब है कि आप कमजोर इसलिए होते हैं कि आप वचन से दूर हैं, अभी वचन के ऊपर ध्यान नहीं करते, वचन को पढ़ते नहीं है, वचन को सुनते नहीं है, इसके ऊपर मनन नहीं करते। जब अंदर विश्वास होगा, आवाज आएगी अंदर से, ऐसे आएगी जो बातें सामने है ही नहीं, है ही नहीं। उनको ऐसे बुलाएगा जैसे क्या है? सामने ही है। जैसे अभी हम पहले पढ़े, फिर एक बार पढ़ेंगे रोमिया 10 बाब उसकी 8वीं आयत। ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और मन में है। तो इसका मतलब अंदर वचन है तो यहां से क्या होगा? बाहर आएगा। और ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जब कुछ लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं,
कई बार क्या होता है, बाहर को आता है कि नहीं, बाल्टी में, मटके में, किसी बर्तन में पानी जब भर जाएगा वो बाहर आएगा या नहीं? वचन अंदर होगा, बाहर आएगा कि नहीं? विश्वास की बातें बोलेगा या नहीं? तो इसका मतलब है कि अंदर इसको जमा करना है, इसको पढ़ते जाना है, इसको सुनते जाना है, जमा करना है। जैसे दूसरा ग्रंथियां 4 बाब उसकी 13 आयत में पौलुस कहता है, पढ़ेंगे। दूसरा ग्रंथियां 4 बाब उसकी 13 आयत। ਨੇਚਾ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है कहता कि हमारे अंदर वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा गया है, मैंने विश्वास किया मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसलिए मैं बोला, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसका मतलब विश्वास करने वाले ही खुदा की बातें बोलते हैं, वो खुदा की बातों के ऊपर हुंगारा भरते हैं कि नहीं, जो खुदा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा ने एलिया के मन में पा दिया वो विश्वास कि जिस विधवा के पास तुझे भेजा जा रहा है उसके घर से कभी आटा खत्म नहीं होगा, कभी तेल खत्म नहीं होगा। वो विश्वास मुंह से निकला, निकला या नहीं? उसने अपना कार्य किया कि नहीं? वो तेल खत्म हुआ या नहीं? वो आटा खत्म हुआ या नहीं? मैंने कहता विश्वास किया इसीलिए बोला, और अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते। हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हम भी विश्वास करते हैं। विश्वास से ही बातें करनी है, विश्वास से बोलना है कि ये होने जा रहा है, मेरा खुदा करने जा रहा है। उसने कहा तू ठीक है, तो वो ठीक है। तू यहां से कह दे मेरा नौकर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आज विश्वास के द्वारा ही हम सब प्राप्त करते हैं। तब मिलता है जब यहां से विश्वास निकलता है, बोलते हैं जब हम। नलके से जल नहीं आ रहा, नल से जल नहीं आ रहा। आप हैंडपंप चलाते हैं, जल नहीं आ रहा। बिजली की मोटर चला रहे हैं, जल नहीं आ रहा। जल का कसूर है या उधर मोटर का कसूर है या कुछ वो हैंडपंप का कसूर है ना? पृथ्वी में जल है, खुदा ने नेचा रखी है, आपने पढ़ लिया है, वो रख दी है नेचा। अंदर से निकालने वाली वो अगर हैंडपंप होगा तो उसमें एक बोकी लगी होती है, वो फट जाए तो पानी, बोकी इतनी फटी, ये देखना होगा कि ये पानी बाहर क्यों नहीं निकाल रही।
विश्वास से बोलना है, बाहर विश्वास निकालना है अंदर से कि मेरे खुदा ने जो कहा था 2022 के बारे में, मैं सारे चिन्ह देख रहा हूं, देख रही हूं, वो सब होने जा रहा है। बाकी सारी बातें भी वो सारी क्या होगी, पूरी होगी। हालेलुया। जिसका मतलब है कि विश्वास जो है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को पसंद नहीं आ सकते। तो फिर विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर देखना है, उसके वचन की ओर देखना है, इसको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। ये आपके अंदर वो विश्वास का बल पैदा करेगा और फिर आवाज के द्वारा ही निकलेगा। क्योंकि विश्वास की क्या होती है, आवाज होती है। वो आवाज के रूप में ही बाहर आएगा। तो विश्वास की आवाज बाहर निकलने दें, कार्य आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में होंगे।